हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश। मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग तथा लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8800428011। आज मैं आपको एक लैपटॉप मदरबोर्ड को स्टेप बाय स्टेप चेक करना और उसे ट्रबल शूट करके रिपेयर करना बताता हूँ। आज हमने एक लैपटॉप रिसीव किया है। HP पेवेलियन DV2000 का आई थिंक ये बोर्ड है। ये अकीता मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। 05232-5 ये इसका पार्ट नंबर है। सो चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और उसे स्टेप बाय स्टेप आप कैसे रिजॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डाउनलोड द स्कीमेटिक ऑफ दिस मदरबोर्ड। देन हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि क्या कौन कौन सी सप्लाइयाँ बन रही हैं, कौन सी सप्लाइयाँ मिसिंग हैं या कौन सा सिग्नल मिसिंग है, वो किस वजह से मिसिंग है, इसको मैं आपको गाइड करूँगा और गाइड करते करते इस बोर्ड को रिपेयर भी किया जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और हमारा DC पावर सप्लाई कितना एम्पियर लोड ले रहा है। उसके अकॉर्डिंग्स हम लोग ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सप्लाई मिसिंग है और कौन सी सप्लाई बन रही है। सो बिफोर मदरबोर्ड पे जाने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू समझाना चाहूँगा कि हाँ कौन कौन सी सप्लाइयाँ इसमें बनती है, किस प्रकार से बनती है। उसको ध्यान में रखते हुए ही हम मदरबोर्ड को चेक करेंगे और रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक। इस मदरबोर्ड को चेक करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी सप्लाई जनरेट हो रही है या कौन कौन से रेगुलेटर हैं जो वर्किंग में है, कौन से रेगुलेटर वर्किंग में नहीं है, कौन सा सप्लाई बन रही है, कौन सी सप्लाइयाँ नहीं बन रही हैं। जनरली डिस्प्ले की कंडीशन में आपका लगभग 900 या 1 एम्पियर तक का वोल्टेज कंज्यूम करता है। ये कोर टू ड्यू सीरीज़ लैपटॉप है, ड्यूल कोर और कोर टू ड्यू सीरीज़ या ICH GMCH के बोर्ड हैं, तो इनका जो एम्पियर कंजम्पशन जो होता है वो हाई होता है। लगभग 1 एम्पियर तो कंज्यूम करते ही करते हैं डिस्प्ले आने में। ओके, सो अभी हमारा जो है मिली एम्पियर में 700 मिली एम्पियर 720 मिली एम्पियर कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब भी है, ये इंडिकेट करता है कि ये पूरी की पूर्ण रूप से डिस्प्ले लेवल पर नहीं है। ओके, सो हम चेक करते हैं डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कौन कौन सी सप्लाइयाँ बन रही हैं और इसका स्कीमेटिक डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं पहले। और स्कीमेटिक में प्रयास करते हैं आपका पावर ट्री ढूंढने के। तो यहाँ पे पावर ट्री जैसा कि देख रहे हैं हम स्कीमेटिक में नहीं अवेलेबल है, न ही पावर सीक्वेंस यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन फर्स्ट पेज पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कौन कौन से DC to DC कन्वर्टर्स लगे हुए हैं या बक रेगुलेटर लगे हुए हैं। आपका सिस्टम DC to DC TPS 51120 ये IC लगी हुई है और इसका काम है 5 वोल्ट S5 3 वोल्ट S5 जनरेट करना। यानी 3 वोल्ट और 5 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई यहाँ जनरेट, एक तो 2 सप्लाई जनरेट हो रही हैं। और एक रेगुलेटर लगा हुआ है DC to DC कन्वर्टर, बक रेगुलेटर कह सकते हैं या कह सकते हैं स्टेप डाउन रेगुलेटर। ठीक है, सो 1.05 और 1.8 वोल्ट। ठीक है, 2 सप्लाई यानी कि 1 2 3 4 कॉयल तो यही हो गई आपकी। इसके अलावा बैटरी का सप्लाई जनरेशन है, चार्जिंग सेक्शन और VCC कोर 0.8 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट CPU की कोर सप्लाई। तो यहाँ पे 2, तो यानी कि टोटल इस प्रकार से कितनी कॉयल हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक चार्जिंग का 7। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 और एक चार्जिंग के लिए 7 कॉयल। ठीक है, 7 कॉयल्स हैं, 7 इस पर सप्लाइयाँ बन रही आपकी, जिसमें से 5 सप्लाईज बनेंगी आपकी बैटरी कन्वर्टर। अब बैटरी कनेक्ट होंगे तब यहाँ पे ये सप्लाई जनरेट होगी। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे सप्लाई मिलनी चाहिए, इन दोनों कॉइल्स पे, इन दोनों कॉइल्स पे, और यहाँ पे सप्लाई मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये DC to DC कन्वर्टर्स हैं, स्टेप डाउन रेगुलेटर्स हैं। अब हम चेक करेंगे कि इनमें सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इनका सीक्वेंस पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मदरबोर्ड पे
इससे पहले भी हमने कई वीडियोस में या क्लास में हमने डिस्कस किया है कि किस प्रकार से पावर का सीक्वेंस होता है। गेट इट? सो यहाँ पे पावर ट्री नहीं दिया है, तो मैं आपको एक नॉर्मल एक यूनिवर्सल पावर ट्री का फ्लो चार्ट बना के बताता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग हम इसे चेक करेंगे जनरली। सो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका 19 वोल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 19 वोल्ट का ट्री समझ लीजिए आप, ये रेल है प्लस 19 वोल्ट का। ठीक है, एडाप्टर सप्लाई ADV एडाप्टर वोल्टेज। यहाँ से सबसे पहले आपका जाता है चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी 3 and 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट। यहाँ पे रैम रेगुलेटर है, रैम रेगुलेटर DDR2 है तो 1.8 वोल्ट। कितना? 1.8 वोल्ट। और PCH के लिए जो है 1.05 प्लस 1.05। और इसके बाद लास्ट हो गया इसमें कोर, CPU कोर, CPU कोर सप्लाई। ठीक है, तो 5 वोल्ट कॉइल, 3 वोल्ट। अब देखिए इसमें सबसे पहले कॉइल जो किसकी है, चार्जिंग कॉइल, चार्जिंग आईसी है। और इसके पास आपको एक रेगुलेटर मिलेगा, उसकी कॉइल पे बिना बैटरी लगाए सप्लाई जनरेट नहीं होगा। सो ये कॉइल को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा आता है 3 वोल्ट का कॉइल। 3 वोल्ट की सप्लाई कॉइल पे जनरेट होगा, 5 वोल्ट की सप्लाई जनरेट होगा, कॉइल सप्लाई। ठीक है, रैम की कॉइल पे सप्लाई मिलेगा 1.05 PCH कोर, या यहाँ पे GMCH है। ठीक है, तो GMCH की कोर या VTT सप्लाई जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी सप्लाई के लिए एक कॉइल होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक कॉइल पे सप्लाई मिलेगा, इसके लिए एक कॉइल हो गया, इसके लिए एक कॉइल हो गया, इसके लिए एक कॉइल हो गया, और इसके लिए 2 कॉइल है। ठीक है, इन सब पे सप्लाई मिलेगा। अब यहाँ पे 3 वोल्ट का जो कॉइल पे सप्लाई होता है उसको एक स्विचिंग मॉसफेट में डालते हैं। किसमें इंसर्ट करते हैं? स्विचिंग मॉसफेट। स्विचिंग मॉसफेट में 3 वोल्ट इनपुट होगा, इसके गेट पे हाई सप्लाई चाहिए। N टाइप के मॉसफेट होते हैं, तो गेट पे 19 वोल्ट या प्लस 15 वोल्ट ऑलवेज ये दिया जाता है जनरली कॉमनली। तब जाके ये सप्लाई क्या होगा, आउटपुट किया जाएगा। यहाँ आउटपुट होगा, यहाँ इन हुआ, यहाँ से आउटपुट हो गया। 5 वोल्ट रन या 5 वोल्ट सस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 5 वोल्ट रन या 5 वोल्ट सस, जो ट्रिगर करने के बाद कॉइल की सप्लाई को एक स्विचिंग मॉसफेट में इंसर्ट करेंगे तब यहाँ पे कन्वर्ट होगा। तो एक मॉसफेट इसे आपको सर्च करना है। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी इस सप्लाई 5 वोल्ट की भी स्विचिंग कराई जाती है। यहाँ पे भी इसके भी गेट पे सप्लाई हाई दिया जाएगा, प्लस 19 वोल्ट या प्लस 15 वोल्ट। और इसके इनपुट होगा इस पर, और एक सोर्स या ड्रेन पे इनपुट होगा। और ड्रेन या सोर्स में से, अगर ड्रेन पे इनपुट होगा तो सोर्स से आउटपुट लिया जाएगा, सोर्स पे इनपुट होगा तो ड्रेन से आउटपुट लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आउटपुट ले लिया गया अगर मान लीजिए, तो यहाँ पे 5 वोल्ट फिर हो गया। 5 वोल्ट सस होगा या रन हो सकता है, ये है कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक को आपको मॉसफेट ये 2 मैंडेटरी मिलते हैं जनरली। ठीक है, तो इनका सर्च करना है, या तो ये 5 वोल्ट सस होगा या 5 वोल्ट रन होगा। ठीक, अब दूसरा ये 3 वोल्ट सस होगा या 3 वोल्ट आपका क्या होगा, रन होगा। आपके पास स्कीमेटिक हो या ना हो, आप इन 2 ये स्विचिंग मॉसफेट को सर्च कर सकते हैं। सो ये स्विचिंग मॉसफेट हमने बोला कि जो 5 वोल्ट की कॉइल पे सप्लाई मिलेगी उसे फिर एक मॉसफेट में इनपुट किया जाएगा और आउटपुट उसको दोबारा एम्पियर चेंज करके आउटपुट लिया जाएगा। ठीक है, इन्हें स्विचिंग मॉसफेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विचिंग मॉसफेट। इनके गेट पे हाई सप्लाई चाहिए होती है, 19 वोल्ट या 15 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट। अब इनका काम क्या होता है, एम्पियर को चेंज करना। क्या करना? एम्पियर को चेंज करना। इनपुट किया जाएगा, जो भी कॉइल पे सप्लाई होगी जनरेट होगी उसको एक मॉसफेट में, और आउटपुट ले लिया जाएगा, उसका क्या करके करंट चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये या 3 वोल्ट सस हो सकता है या 3 वोल्ट रन बोल सकते हैं। ये कॉमन डायग्राम बता रहे हैं हम ड्यूल कोर या कोर टू ड्यू सीरीज के लिए।
ठीक है। स्विचिंग मॉसफेट आपको सर्च करने की ज़रूरत है और कॉइल पे सप्लाई चेक करने की ज़रूरत है। कॉइल पे 3 वोल्ट 5 वोल्ट। अब रैम सप्लाई, यहाँ पे रैम सप्लाई है 1.8 वोल्ट। अगर DDR2 रैम होता है, DDR2 होता है तो इसके लिए कितना चाहिए होता है, प्लस 1.8 वोल्ट सप्लाई। और DDR3 होता है तो प्लस 1.5 वोल्ट। और DDR3 वाला बोर्ड होता है तो फिर वहाँ पे अलग से 1.8 वोल्ट रन सप्लाई बनाई जाती है। जब यहाँ पे 1.8 ऑलरेडी जनरेट हो रहा है DDR2 का, तो दोबारा से जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और 1.8 वोल्ट की सप्लाई आप चेक करेंगे। उसके बाद आपको चेक करना है 1.05 जो GMCH की कोर सप्लाई है, या PCH वाले बोर्ड पे PCH कोर सप्लाई बोली जाती है। ठीक है। सो 1.05 चेक करेंगे। CPU कोर सप्लाई चेक किया जाएगा। उसके बाद हम लोग सिग्नल्स, अगर पहले सबसे पहले RSM RST हैश RSM रीसेट सिग्नल चेक किया जाता है। उसके बाद अगर सिग्नल में अगर आप बात करें तो PLT रीसेट, PLT RST हैश। इसके बाद आप अगर चेक करें तो H रीसेट, ठीक है। और ऑल हार्डवेयर पावर गुड। तो ये रीसेट सिग्नल की बात करें, जो मेजर आईसीज हैं उनको रीसेट जो रिक्वायर्ड सप्लाई है, H रीसेट आपको जरूर रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, CPU के लिए। ठीक है। आपका RSM रीसेट रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, ICH के लिए। किसके लिए, ICH या PCH को चाहिए होता है। और PLT रीसेट आपका जनरेट होता है आपका ICH से, और जितने भी जैसे RSM रीसेट PLT रीसेट आपका वाईफाई के कार्ड पे भी जाता है, IO पे भी जाता है, GMCH पे भी जाता है और प्रोसेसर को भी जाता है। तो जितनी मेजर ICs हैं उनके लिए PLT रीसेट आपका बनता है। गेट इट। सो रीसेट सिग्नल में इन सिग्नल को एटलीस्ट हम चेक करेंगे। ठीक। और बायोस के पिनों पे हम डाटा चेक करेंगे कि डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है डिस्प्ले के लिए। सो अब यही चीज़ हम चेक करते हैं किस पे, मदरबोर्ड पे। ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम सर्किट पे ट्रेस करना इन सब चीज़ों को। 3 वोल्ट की कॉइल पहले नंबर, 5 वोल्ट की कॉइल दूसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद रैम सप्लाई तीसरे नंबर पे चेक करेंगे। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे स्विचिंग मॉसफेट 3 वोल्ट का, पाँचवें नंबर पे 5 वोल्ट का स्विचिंग मॉसफेट। उसके बाद 1.05 सप्लाई चेक करेंगे और CPU कोर सप्लाई चेक करेंगे। इतना चेक करने के बाद, ठीक है, इतना चेक करने के बाद हम सिग्नल्स चेक करेंगे, RSM रीसेट, PLT रीसेट, H रीसेट। ओके। फिर CRO की मदद से डाटा चेक करेंगे। इतना चेकिंग तो हम मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे। और इसके बाद डाटा लेवल के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, CRO का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीमीटर की मदद से चेक करना सप्लाईज के लिए, अकॉर्डिंग टू जो भी हमने आपको बताया है थ्योरी। ये हमारा मदरबोर्ड है, इसको ट्रिगर करते हैं। दोनों रैम लगा रखी है, ठीक है, कनेक्टेड है। सो इसको ट्रिगर कर लेते हैं। रन कर गया, बोर्ड ऑन हो गया, ठीक है। इसके बाद चेक करते हैं सप्लाई। सप्लाई में इससे पहले की वीडियोस में भी हमने बताया कि अगर आप चेक करना है तो बैटरी कनेक्टर से शुरू करिए। 3.3 सप्लाई, 1 2 3, कम से कम 3 पिनों पे 3.3 मिलता है। तो यहाँ पे 3 वोल्ट LDO सप्लाई और 3 वोल्ट SDA SCL जो कि आपका चार्जिंग IC से कनेक्टेड होता है, ये सारी सप्लाइयाँ यहाँ से वेरीफाई हो गई। तो इसका मतलब मैक्सिमम ऐसा होता है कि अगर आपको 3.3 वोल्ट 3 पिनों पे आता है तो 19 वोल्ट का सेक्शन कंप्लीट है। ओके। 19 वोल्ट के लिए भी अगर आप चेक करना चाहें तो आपका जो करंट सेंसिंग रजिस्टर होता है उससे आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे आ रहा है तो 19 वोल्ट पूरा, जितने 19 वोल्ट के जो भी कैपेसिटर्स आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखिए ये 19 वोल्ट के कैपेसिटर है, 19 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, आपका 19 वोल्ट इधर आ रहा है, ठीक है। और 19 वोल्ट के कैपेसिटर यहाँ पर हैं, 19 वोल्ट इधर भी प्रेजेंट है, कोर सेक्शन पे भी अवेलेबल है, ठीक है। तो पूरे बोर्ड में 19 वोल्ट मूव कर रहा है। अब इसके लिए बाद हम LDO चेक करते हैं। LDO के लिए आपको बताया बैटरी कनेक्टर ऑन ऑफ स्विच के पिनों पर यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। IO है तो IO के आसपास आपको मिल जाएगा,
आपके 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर पे 8 पिन है, तो इनके कॉर्नर कॉर्नर पे पहले आप चेक कर लीजिए। देखिए एक कॉर्नर पे यहीं पे 3.3 आ गया, तो इनमें किसी न किसी 2 या 1 पिन पे आ गया। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पर आ गया, 2 जगह यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो इससे ये जाहिर होता है या इससे ये पता चलता है कि आयो पे के पास भी 3.3 आपका नहीं, आयो के पास भी 3.3 एलडीओ सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब इसके बाद हम कॉइल की सप्लाई, एलडीओ 3 वोल्ट ओके है। अब आपका कॉइल पे सप्लाई जो जनरेट होती है 3 एंड 5 वोल्ट की जो कॉइल होती है, उसकी कॉइल की सप्लाई को चेक किया जाता है। तो यहाँ पे कॉइल्स हैं, तो हमें नहीं पता रैंडमली कौन सी कॉइल्स हैं। तो जनरली अगर चेक किया जाए तो ये टीपीएस की आईसी है 3 एंड 5 वोल्ट की। देखिए 5 वोल्ट इस कॉइल पे मिल रहा है, ये आउटपुट का 10 टेलन कैपेसिटर है, 5 वोल्ट का फिल्टर कैपेसिटर। इसके बाद ये 3 वोल्ट है, इसी के पास में ही होगा 3 वोल्ट का आपका कॉइल, ये कैपेसिटर ही एक कॉइल है जहाँ जनरेट हो रहा है, ये कैपेसिटर फिल्टर करने के लिए, ठीक है। इसके बाद रैम सप्लाई, सीक्वेंस में हमने क्या बताया, 3rd नंबर पे रैम सप्लाई। रैम सप्लाई के लिए 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट की कॉइल ये है, ठीक है। इसका फिल्टर कैपेसिटर 1.8 भी जनरेट हो रहा है। इसके बाद हमने 1.8 के बाद बोला कि 3 एंड 5 वोल्ट की जो कॉइल सप्लाई होती है वो एक स्विचिंग मॉसफेट में इनपुट किया जाता है, जिसके गेट पे हाई सप्लाई दे आपका हाई वोल्टेज दे के उसको स्विचिंग कराया जाता है और उसके एम्पियर में चेंजिंग की जाती है। तो इसी के पास अगर देखेंगे आउटपुट कैपेसिटर के साथ एक मॉसफेट लगा हुआ है। एक मॉसफेट ये लगा हुआ है U38 और एक मॉसफेट ये लगा हुआ है U39। अगर आप स्कीमेटिक में भी देखेंगे कि U38 U39 क्या है, चेक कर सकते हैं यहाँ स्कीमेटिक में। U38 देखिए, ये U38 मॉसफेट देख पा रहे हैं। 5 वोल्ट S5 सप्लाई को ड्रेन पे इनपुट किया जा रहा है और सोर्स से आउटपुट लिया जा रहा है 5 वोल्ट S0। S0 का मतलब ये रन लेवल हो गया। कौन सा हो गया? रन, रनिंग सप्लाई हो गया। और इसके गेट को कंट्रोल किया जा रहा है आपका डीसी बैट आउट, मतलब 19 वोल्ट से। किससे? 19 वोल्ट से। तो ये आप देखें यहाँ पे ये मॉसफेट है, इसके ड्रेन पे इनपुट हुआ 5 वोल्ट, गेट पे चाहिए कितना? 19 वोल्ट। देखिए गेट पे 19 वोल्ट आ रहा है, तब जाके सोर्स से आउट करेगा। तो सोर्स से आउट कर रहा है, यानी कि ये स्विचिंग वाला मॉसफेट ओके है। नेक्स्ट आपका है 3 वोल्ट के स्विचिंग के लिए। यहाँ पे देखिए ड्रेन पे इनपुट किया गया है 3.3, गेट पे चाहिए 19 वोल्ट आ रहा है और सोर्स से आउट करना चाहिए, आउट हो रहा है 3.3। ये सप्लाई भी ओके है। अब हमें ज़रूरत है स्विचिंग के बाद आपका 1.05 वोल्ट पीसीएच जीएमसीएच की कोर सप्लाई। किसकी? जीएमसीएच की कोर। तो जीएमसीएच की कोर सप्लाई आपकी चेक करते हैं, इस पे 1.07 आ रहा है, 0507 आपका जीएमसीएच के लिए सप्लाई है। देखिए 1.06 कैपेसिटर पे 05 के इक्विवेलेंट है ये, तो इसकी भी सप्लाई जनरेट हो गई। अब इसका पावर गुड मिलने के बाद आपका सप्लाई जनरेट होता है कोर सप्लाई। कोर के लिए ये फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं, इस साइड कॉइल से लगा हुआ है। तो चेक करते हैं क्या कोर सप्लाई जनरेट हो रही है या नहीं। यहाँ पे देखते हैं कोर सप्लाई भी जनरेट हो रही है। अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है कि कोर सप्लाई कितनी जनरेट होनी चाहिए। कोर सप्लाई है आपका 0.8 वोल्ट से लेकर 1.3 वोल्ट तक जनरेट। तो 0.8 से लेकर 1.3 वोल्ट के बीच में है 1.07, यानी कोर सप्लाई भी जनरेट हो रही है। ओके, कोर सप्लाई भी जनरेट हो रही है। अब हमें चेक करने की ज़रूरत है डिस्प्ले के लिए कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो डिस्प्ले के लिए कीबोर्ड लगाते हैं। एक कीबोर्ड दीजिए। लगता है कीबोर्ड हमने अटैच कर दिया है कि कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। ओके, और चेक करते हैं ऐसी सिचुएशन में अगर डिस्प्ले आता तो नमलक ऑन ऑफ होता। हमने कीबोर्ड को कनेक्ट कर लिया है पर डिस्प्ले नहीं आ रहा। ओके, और इसके बावजूद कि ये आपका जो है यूनिवर्सल डीसी पावर सप्लाई में अगर एम्पियर का कंजप्शन आप देखेंगे तो 750 700-750 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है ये बोर्ड। उसके बावजूद इसमें डिस्प्ले
नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करते हैं। रीसेट सिग्नल्स चेक करते हैं कि कौन कौन से रीसेट्स आपके बन रहे हैं और क्यों डिस्प्ले नहीं आ रहा है। गेट इट? सो रीसेट सिग्नल चेक करने के लिए 700 तक आ रहा है। अगर 500 से 700 के नीचे अगर आपका एम्पियर होता है तो ऑलमोस्ट माना जाता है कि बायोस में प्रॉब्लम है। लेकिन 700 से ऊपर आपका अगर कंज्यूम कर रहा है तो जनरली इस तरह के बोर्ड में ड्यूल कोर कोर ड्यू सीरीज़ में आपका प्रॉब्लम बायोस से नहीं होती है। सो अब हम चेक करते हैं रीसेट सिग्नल्स। आपका RSM रीसेट तो आ रहा होगा जनरली, तभी हमारा बोर्ड ट्रिगर कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। RSM RST हैश IO से आउटपुट होता है ये सिग्नल। IO का आउटपुट सिग्नल है ये 38 नंबर पिन। किससे? 38। हाँ, 38 नंबर पिन है आपका RSM रीसेट सिग्नल। तो चेक करते हैं पिन नंबर 38। इसका 38 नंबर पिन चेक करते हैं। 5, 10, 15, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 38 आ रहा है 3.2। हाँ, 3.3 सप्लाई आउटपुट हो रही है RSM रीसेट। इसके बाद हमें चेक करना है PLT रीसेट। PLT रीसेट यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको IO पे ही। PLT_RST हैश। PLT रीसेट आपका आउटपुट होती है ICH से। ठीक है, यहाँ पे दिखा भी रहा है C26 PLT रीसेट जनरेट है। और यहाँ पर आपका गेट पे आ रहा है इनपुट। गेट सर्च कर लेंगे PLT रीसेट। आपका गेट है ये U50C। U50C या इसके लिए PLT रीसेट के लिए सबसे आसान है वाईफाई की पिन नंबर 22। वाईफाई कार्ड का पिन नंबर 22 सबसे आसान तरीका है। वाईफाई के कार्ड नंबर पिन नंबर PLT रीसेट आपकी जनरेट हो रही है पर 0.973। हाँ, जबकि इसको जनरेट होना चाहिए 3.3 वोल्ट। सो एक कारण ये हो सकता है डिस्प्ले ना आने का। तो सबसे पहले इसको रिजॉल्व करते हैं। इसका लेवल आना चाहिए 3.3। कितना आना चाहिए? देखिए आप PLT रीसेट आपके वाईफाई के कार्ड है जो ये, इस पे इस काउंटिंग इधर से होती 1 2, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 हो गया। 16 18 20 और 22, यानी कट से थर्ड नंबर पिन, कट से तीसरा नंबर पिन, ये हो गया 22 नंबर पिन, 22 नंबर पिन। यहाँ पे आना चाहिए 3.3 वोल्ट। कितना आना चाहिए? 3.3। बट वोल्टेज आ रहा है 0.975। सो इसका मतलब ये है कि PLT रीसेट का जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रहा है। क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। सो ये हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम हमारी ICS से है। किससे रिलेटेड है? ICS से। तो ICH PLT रीसेट जनरेट करता है, गेट इट? और जनरेट करने के बाद मदरबोर्ड में क्या करते हैं, इसको ट्रेवल किया जाता है, सेंड किया जाता है। यानी PLT रीसेट आपका सेंड किया जाता है, यहाँ से निकाल के आपका IO को दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से दिया जाता है GMCH को दिया जाता है, प्रोसेसर को दिया जाता है। इसके अलावा भी कई ICO को PLT रीसेट सेंड की जाती है। इन ICO में से कोई भी IC अगर शॉर्ट होगी तब भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। ओके,
सो हम चेक करेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं कि पीएलटी रीसेट आपका जनरेट कहाँ से हो रहा है। ये तो आपको कंफर्म हो गया कि इसकी पिन से जनरेट हो रहा है, लेकिन इसके बाद ये जा कहाँ पर रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। सो ये है आपका U41D, ABCD कई पोर्शन है इसमें। U41 कहाँ पर है, ये है आपका 44, U41 U41 यहाँ पे भी पीएलटी रीसेट आपका दिख रहा है, ठीक है। आपका U41 आपका ये है। कीबोर्ड को डिस्कनेक्ट करते हैं। U41 अगर यहाँ पे देखा जाए, U41 का पिन नंबर 13 पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है? पिन नंबर 13। यहाँ पे इनपुट हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे इनपुट हो रहा है, ठीक है। और देखा जाए यहाँ पे भी आपका इनपुट हो रहा है, यहाँ से आउट हुआ, पिन नंबर 10, पिन नंबर 10 कितने था? ये U41 देखना था हमें, कई जगह पे है ये। U41 पिन नंबर 13। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे तो आ रहा है 3.3, ओके। यहाँ पे 3.3 आ रहा है। सो हम वापस से एक बार कनेक्टर नंबर 11 पे जाते हैं, मिनी 1 पे। वहाँ पे सिग्नल का नाम क्या है? तो यहाँ पे पीएलटी रीसेट प्रॉपर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आ रही है पीएलटी रीसेट। नेक्स्ट क्लिक करते हैं। एक U50C, U50, ये U50, यहाँ पे U50 है। U50 के 10 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। यहाँ पर भी आपका आ रहा है। नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ से तो आउट हो रहा है, फिर से हम रिटर्न आते हैं। यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ पे इनपुट हो रहा है, और यहाँ पे इनपुट हो रहा है। बस दो जगह इनपुट हो रहा है, 2 गेट्स पे। अब हम देखते हैं ये आउटपुट, ठीक है। हम एक बार अब इसको बैक में ट्रेस करेंगे, मिनी 1 पे क्यों ये मिसिंग है, यानी सिग्नल का नाम यहाँ पे चेंज हो रहा होगा बीच में, ठीक है। और कहाँ चेंज हो रहा है ये देखना होगा। MINI मिनी 1, ये है आपका कनेक्टर, पिन नंबर 22। यहाँ पे लिखा है PLT RST1, यहाँ पे लिखा है सिग्नल का नाम PLT _RST, ठीक है, 1 हैश, यानी नाम कन्वर्ट हुआ है। अब ये कन्वर्जन कहाँ हुआ है ये हमें चेक करना है, ठीक है। PLT रीसेट आ रही है बट पिन नंबर 22 पे नहीं पहुँच रही है, कम पहुँच रही है, ड्रॉप हो रही है। तो कन्वर्जन चेक करेंगे हम, कहाँ कन्वर्ट हुआ है ये। देखिए यहाँ पे भी इनपुट हो रहा है, यहाँ पे भी इनपुट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी इनपुट है, यहाँ पे आपका जनरेट हो रहा है। देखिए पिन नंबर 10 पे ये एंड गेट है, ठीक है।
यहाँ पे इनपुट हो रहा है 10 नंबर पिन पे, कितने नंबर पे, और 8 नंबर पिन से आउट हो रहा है। यहाँ पे ग्रीन मार्क बना हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ R371 और ये कैपेसिटर। ये मतलब ये होता है, ये इंडिकेट करता है कि इनको मैंडेटरी है चेक करना। ये सिक्योरिटी पर्पस से भी लगाए गए हैं, ठीक है, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया गया। यहाँ पे अगर कोई इनके चांसेस हैं कि ये फॉल्टी निकलने के, ठीक है, इसीलिए मार्क किया गया है। सो एक बार हम चलते हैं U50C के, चलिए U50C ये आईसी है, ये लॉजिक गेट है। जनरली 5 पिन का होता है, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 14 पिन का है। मल्टीपल गेट इस एक ही के अंदर है। वैसा ही सेम U41 भी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इनपुट हो रहा था कितने पिन नंबर पे, 10 पे, 7 8 9 10 पे इनपुट हो रहा है। और आउटपुट यहाँ पर है हमारा कितना, 9 पे भी इनपुट होना चाहिए। एंड गेट है तो 8 9 और ए और बी दोनों इनपुट चाहिए। तो 9 पे भी चेक करते हैं, 7 8 9, यहाँ पे भी इनपुट हो रहा है, दोनों इनपुट हो रहा है। सो अब हमें चाहिए 8 नंबर पिन से आउटपुट। 7 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पिन से आउटपुट चाहिए। 8 नंबर पिन पे देखिए एक रजिस्टर यहीं पे पास में लगा हुआ है और कैपेसिटर R371 आ रहा है। और R371 के आउटपुट पे वोल्टेज देखिए ड्रॉप हो रहा है, गेट इट। देखिए प्रॉब्लम फाइंड आउट हो गया। यहाँ पे इनपुट हो रहा है, यहाँ लॉजिक गेट पे आउटपुट आपका क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है 3.3। लॉजिक गेट आउटपुट भी कर रहा है। 8 नंबर पिन पे हमारी सप्लाई पूरी आ रही है, क्या आ रही है, पूरी आ रही है। लेकिन जो आउटपुट पे रजिस्टर लगा हुआ, जो कि ग्रीन एरिया में, हमने बोला था पहले ही आपको कि यहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अभी यहाँ पे देखा जाए तो R जो 371 है, इसके इनपुट एरिया पे 3.3 है, लेकिन आउटपुट एरिया पे कोई सप्लाई, मतलब सप्लाई है लेकिन ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आउटपुट में कहीं शॉर्ट सर्किट हो, क्या हो आउटपुट में, हाँ। बट उससे पहले कि हम चेक करते हैं इस रजिस्टर। अब देखिए 33R2J मतलब 33.2 हो गया, यानी 33 ओम का हो गया ये लगभग। कितने ओम का हो गया? तो हम एक बार इस रजिस्टर की वैल्यू चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो रजिस्टर की वैल्यू हम चेक करते हैं। ये मेगा ओम हो गया, रजिस्टर में चेक करेगा। चलिए रजिस्टर की वैल्यू चेक करते हैं। 2.3 मेगा ओम है, गेट इट, जहां वनली 33 ओम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33 ओम। और यहाँ पे 2.9 मतलब 3 मेगा ओम, कई गुना, कितना हो गया, कितना गुना ज़्यादा हो गया, समझ रहे हो? 1000 का किलो ओम होता है और फिर 1000 का, तो हाँ मेगा ओम 10⁶ हो गया। इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। आप ये समझिए कि इतनी वैल्यू थी, उसकी वैल्यू बढ़ के इतनी हो गई है। 33 ओम से वैल्यू बढ़कर इंक्रीज हो गई है 3.3 मेगा ओम, सॉरी 2.9 मेगा ओम। सो इस वजह से क्या हो रहा है, वोल्टेज टोटली क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। टोटली तो नहीं ड्रॉप हो रहा है, बट 3.3 से ड्रॉप होकर 0.9 तक आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 0.9, ठीक है। सो पहले हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, इसको रिमूव करके यहाँ पे 33 ओम का रजिस्टर लगा के चेक करेंगे। क्या करेंगे? सो चलिए इसको चेंज करते हैं। जनरली वन शॉट फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा, अगर ऐसा केस आता है तो जनरली लोगों को देखा है क्या करते हैं, ICH खराब है, सीधे यही दिमाग में जाता है कि ICH खराब हो चुका है, ठीक है। अब पुराना बोर्ड होता है तो उसका ICH हीट करता है, क्या करता है, हीट करता है, हाँ। तो नॉर्मल स्टेटस से थोड़ा सा, जैसे जैसे पुराना बोर्ड होता जाता है उसका हीट
मतलब आईसिया हीट का जो हो लेवल होता है थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा फील होता है कि आईसीएच आपका खराब है, ठीक है। लेकिन बिफोर आप कंफर्म करने से पहले एक बार आप चीज़ें क्रॉस चेक करें। जैसा कि हम लोगों ने चेक किया, अभी तो हमें फॉल्टी मिला है एक रजिस्टर जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। अब दूसरे किसी बोर्ड से 35 ओम का रजिस्टर लगाते हैं, कोई भी बोर्ड दे दीजिए दूसरा, ठीक है। 35 या आप 10 या जंपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट सिक्योर नहीं होगा। सो मेक श्योर कि कुछ सो लकीली हमने यहाँ पे हमें मिल भी चुका है 33 पॉइंट, ये देखिए एक है 33.3 ओम का रजिस्टर मिल गया है, ठीक है। बोर्ड पे 33 ओम का रजिस्टर, तो इसे रिमूव करके लगा के देखते हैं। थर्टी 3.4 ओम, ओके। इस रजिस्टर को लगाते हैं। ठीक है, मैंने रजिस्टर चेंज कर दिया है। तो अब वंस अगेन एक बार चेक करते हैं क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, सही है, क्लियर हो रहा है ऑटोमेटिक। चेक किया जाएगा सप्लाई 22,800 समथिंग। हाँ, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं रजिस्टर के आउटपुट को। यहाँ पे आने लगा 3.3, ठीक है। अब वाईफाई के पिन नंबर 22 पे, ओके, वाओ। सो वाईफाई के पिन नंबर 22 पे भी 3.3 हमारा रिसीव होने लगा है, ओके। और एम्पियर देखें रीडिंग, तो हमारा एम्पियर रीडिंग भी हो रहा है 850 840, गेट इट। सो वंस अगेन हम चेक करते हैं कीबोर्ड लगा के क्या सिचुएशन बन रही है आपका डिस्प्ले कंडीशन। डिस्प्ले आ रहा है या नहीं? वाओ, सो फाइनली वी गॉट द सोल्यूशन हेयर। आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड पे नम लॉक ऑन ऑफ हो रहा है और कैप्स लॉक भी ऑन ऑफ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे बोर्ड में डिस्प्ले आ चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी क्या हो रहा है, रजिस्टर चेंज करने के बाद हमारा नम लॉक ऑन ऑफ भी हो रहा है, कैप्स लॉक, यानी कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ चुका है, ओके। और जैसा कि सप्लाई हमने चेक किया, सप्लाई भी आपका पीएलटी रीसेट की सप्लाई भी आपके पिन नंबर 22 पे वाईफाई के बन रही है, ठीक है। सो ये कंफर्म करने से पहले कि हम आईसीएच ख़राब है, फिर हमने चेक किया, ट्रेस किया इसकी लाइन को और देखा कि यहाँ से जो पीएलटी रीसेट सिग्नल आउटपुट हो रहा है वो सीधे लॉजिक गेट्स बने हुए हैं। लॉजिक गेट्स यहाँ पे है U41 और U50 के नाम पे। ये दोनों ही आईसिया मल्टीपल लॉजिक गेट्स हैं। यहाँ पे इनपुट हो रहा है, फिर यहाँ से आउटपुट में निकल रहा है,
तो यहाँ पे नाम चेंज हो रहा है PLT रीसेट 1 के नाम पे, ठीक है। PLT रीसेट सप्लाई का जो नाम है वो चेंज हो जा रहा है PLT रीसेट 1, और PLT रीसेट 1 का जो हैश है यही सप्लाई आपका वाईफाई के कार्ड पे गया है। तो बीच में यहाँ से सप्लाई जनरेट हो रही है, यहाँ रिसीव हो रही है इन दोनों ICU को, और इसमें से U50 को रिसीव होने के बाद एक रजिस्टर के बाद ये आउटपुट हो रहा है, मतलब यहाँ से गेट लॉजिक गेट रिसीव कर रहा है और उसका नाम चेंज हो रहा है PLT_RST 1 हैश के नाम पे कन्वर्जन। ये बीच में ये मीडिएटर है, ठीक है। ये लॉजिक गेट से, ये लॉजिक गेट को हमने चेक किया तो इसके भी इनपुट और आउटपुट प्रॉपर है, लेकिन आउटपुट पे लगा हुआ रजिस्टर है, ये रजिस्टर जो कि स्कीमेटिक में भी दिया गया है, मार्क किया गया है स्पेशली, ठीक है, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। इसके चांसेस हैं कि R371, ओके। ये हमने मार्क को नोटिस किया और इसके अकॉर्डिंग हमने चेक किया तो R371 फॉल्टी मिला था, जिसकी वैल्यू 33 ओम से बढ़कर 2.9 मेगा ओम हो चुकी थी, जिसके वजह से जो इनपुट में 3.3 वोल्टेज था वो ड्रॉप होके आउटपुट में केवल 0.9 वोल्ट ही आउट हो रहा था, ओके। जिस वजह से, जिसके कारण बस इस बोर्ड से डिस्प्ले गायब था, डिस्प्ले नहीं आ रहा था, बोर्ड प्रॉपर ऑन नहीं हो पा रहा था। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से नॉर्मल ड्यूल कोर या कोर टू ड्यू बोर्ड का पावर सीक्वेंस होता है या पावर ट्री होता है, और एक कॉमन पावर ट्री के अकॉर्डिंग हमने इसको फाइंड आउट किया, ट्रेस किया और रीसेट सिग्नल्स चेक किए, जिसमें से हमें आपका PLT रीसेट एब्सेंट मिला, उसको ट्रेस किया गया स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग कि PLT रीसेट जनरेट कहाँ से हो रहा है और कहाँ कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जनरेशन प्रॉपर था, लेकिन आउटपुट में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से या आउटपुट में आपका रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से आपका वैल्यू ड्रॉप कर रहा था, जिसके वजह से बोर्ड पूर्ण रूप से ट्रिगर नहीं हो रहा था, पूर्ण रूप से वेकअप नहीं हो पा रहा था, डिस्प्ले अवेलेबल नहीं था, डिस्प्ले प्रेजेंट नहीं था इस बोर्ड में, ओके। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। सो यदि हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 आप हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।